कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे कार्य के लिए बोला गया झूठ सच के समान ही होता है। राधे राधे। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलते हैं और उस झूठ से किसी की हानि नहीं होती है, तो वह झूठ नहीं होता है बल्कि सच के समान ही होता है। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए बोला गया झूठ हमेशा अच्छी राह ही तलाशता है और मनुष्य को अच्छे जीवन की कल्पना करने पर विवश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण आज समझाते हैं कि अच्छे कार्य के लिए किया गया बोला गया झूठ भी मनुष्य के लिए 100 सच के बराबर है। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए कोई भी किया गया कर्म बुरा नहीं हो सकता है। पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाता है और यह सर्वथा सच है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो लोग व्यापारी हैं उन्हें पल पल पर झूठ बोलना पड़ता है। राजा जो कि अपने सैनिकों को सलाह देता है और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तत्पर रहता है, उसे भी बार बार झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी अपनी संतान के लिए बार बार अपने पति से झूठ बोलती है। माता अपने बच्चे को बचाने के लिए लोगों से, समाज से उसकी बदमाशियों को छुपाने के लिए झूठ बोलती है। यही नहीं, दादा दादी तक इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा झूठ किसी के लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यह पाप का भागी नहीं होता बल्कि पुण्य का भागी होता है। इसे ही प्रेम और आलिंगन कहते हैं। राजनेता हर रोज हर घड़ी झूठ बोलते हैं और उन्हें झूठ बोलने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर राजनेता झूठ नहीं बोलेंगे तो उनका कोई कार्य बनने वाला नहीं है। वैद्य जब दवाई देता है तो आधे से ज्यादा तो सच बोलता है, लेकिन एक क्षण के लिए 1% वह झूठ जरूर बोलता है कि इतने दिन में कार्य हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सच बोलेगा तो उसका दवाई बिकेगा नहीं। और उसके बाद जो बनिया है वो लोग भी अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हर पल झूठ बोलते रहते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, अच्छे कार्य के लिए बोला गया झूठ सदा सर्वथा सच के समान ही होता है और इससे किसी की हानि अगर न हुई हो तो वह झूठ पुण्य के बराबर हो जाता है। और यही नहीं, इससे किसी की बुराई भी नहीं होती है। इससे कभी भी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। जीवन में हमेशा सदा सर्वथा सबकी सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो उसका आने वाला कल या हमारा आने वाला कल सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हमने सहायता की है, उसकी मदद की है, इसका फल हमें अच्छे के तौर पर ही मिलेगा। हमारे लिए भी कोई एक मददगार यानी कि एक सहायक अवश्य तैयार होगा। भगवान किसी न किसी को, चाहे हमारे पुत्र हों, पुत्री हों या फिर दामाद हों या कोई पड़ोसी का ही बच्चा क्यों ना हो, वह हमारे सेवा के लिए तत्पर रहेगा। हमेशा हमें बार बार देखने के लिए तत्पर रहेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने किसी की सहायता की है तो आपके लिए भगवान आपकी ही संतान को आपके पास रखेंगे। नहीं, आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति ला दिया जाएगा जो कि आपको समर्पित हो, आपसे प्रेम करता हो और आपके लिए हीन भावना न रखता हो, बल्कि आपसे प्रेम भावना रखता हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किसी भी कर्म का फल यूं ही व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और यह मिलता ही रहेगा। भगवान किसी का कर्जा कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप इस जन्म में उसको पूरा नहीं कर पाए हैं तो भगवान उसके लिए आपको नया जन्म अवश्य देंगे और नया जन्म देकर नया जिसका जो कर्ज पीछे छूट गया था उसको समाप्त करवाएंगे। चाहे वो धन का कर्ज हो या फिर सहायता का कर्ज या फिर किसी संतान का कर्ज, माता पिता का कर्ज, जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने जीवन में किसी और तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुख की कामना तो बहुत दूर की बात रही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और फिर कहते हैं, हे अर्जुन, अब ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। जो लोग धन का कर्ज लेकर अपने बच्चों पर बोझ बनाकर कि मेरे बच्चे इसको चुका देंगे और मर जाते हैं, तो यह कर्ज उसके सर पर बोझ बन जाता है और यह वह अगला जन्म लेता है। जब वह अगला जन्म लेता है ना, तो उसकी ही संतान बनकर अपने ही पिता के कर्ज को चुकाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वह पिछले जन्म में अपना कर्ज लेकर मर गया था। उसका बेटा बोझ ढोते ढोते कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन कर्ज चुका ना पाया। तब उसका पोता चुकाएगा उस कर्ज को। तब यानी पोता यानी वह स्वयं आकर अपना पोता के रूप में जन्म लेकर उस कर्ज को चुकाएगा। इसलिए मनुष्य को अपना कर्जा कभी नहीं रखना चाहिए। वैसे ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण और प्रकृति ऋण, यही नहीं
इस समाज में रहने वाला सांसारिक बंधनों के ऋण, देव ऋण, इन सभी ऋणों को चुकाए बिना मनुष्य कभी भी मुक्ति नहीं पा सकता है, मोक्ष नहीं पा सकता है। कहते हैं कि अगर आप इन ऋणों को चुका लेंगे तभी आप मोक्ष पाएंगे। जो मनुष्य गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करते, विवाह नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है केवल विवाह करके संतान उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि आपने जो आपने जो कुछ भी बोए हैं, चाहे बबूल बोए या आम, जो भी बोए हैं उसको काटने के लिए, उस फसल का उपभोग या उपयोग करने के लिए एक संतान का होना आवश्यक है। वह उस पीढ़ी को बढ़ाएगा, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक वह चीज आगे नहीं बढ़ेगी तो लीला कैसे समाप्त होगी। इस तरह से भगवान अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि यहाँ बस सब अपनी अपनी लीला करने के लिए आते हैं। यहाँ किसी का कोई सगा नहीं है, ना पुत्र पिता का है, माता का है, ना ही पुत्री माता पिता की है, ना ही माता पिता पुत्र पुत्री के हैं। जब अगला जन्म होता है ना, तो मनुष्य का यही रिश्ता बदल जाता है, इसलिए कोई किसी का नहीं होता है। और यहाँ सब अपनी अपनी लीला करने के लिए एक रंगमंच की तरह तैनात रहते हैं। जिस तरह से रंगमंच पर जाकर लोग नाटक खेलते हैं ना, उसी प्रकार से यह माया इतनी प्रबल है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात्व स्वनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम। अपने वृत्ति पर परक कार्य को करना, यानी कि जो आपका कार्य है उसी को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया गया हो, चाहे वो बेढंगे से क्यों न किया हो, गलती से क्यों न किया गया हो। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करना और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ करना, उससे अच्छा करना। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर समझाया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरण के तौर पर अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे लाभ नहीं हो सकता है। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए यदि ही व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, इसलिए उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। शास्त्रों में नहीं बताया गया चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि अगर किसी भी कार्य के लिए पशु बलि दी जाती है तो वह बलि दी जा सकती है, यह गलत नहीं है। कारण है कि यह कार्य केवल और केवल ईश्वर के लिए किया जाए और उसका भक्षण स्वयं न करे, यानी कि उस मांस को स्वयं न खाए और उसको कहीं जाकर दफना दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कार्य घृणित नहीं है, लेकिन अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए, अपने मन की तृप्ति के लिए, अपने क्षुधा की को शांत करने, अपने भूख मिटाने के लिए किया गया किसी भी जीव की दी गई बलि पाप के समान है और यह आपको नरकगामी बनाता है। आज भगवान श्री कृष्ण इस बात को बता रहे हैं। यह बात अध्याय 3 में बोला गया है। इस अध्याय 3 का उल्लेख मैं अभी की नहीं हूँ, अगले अध्याय में आकर करूंगी। यह अध्याय 18 है। अध्याय 18 में इन सब बातों की पुष्टि की गई है। इसलिए किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार से अपने मन को शांत करने के लिए, अपने जीवा को शांत करने के लिए किसी भी जीव की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह नरकगामी हो जाएगा और नरक भोगना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे भगवती रुद्रकाली हैं, उन्हें भोग चाहिए तो उन्हें बलि चाहिए, या बलि दिया जा सकता है। अगर शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बलि देकर ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है तब बलि दी जा सकती है, लेकिन उस बलि का
भोग आप नहीं कर सकते हैं, मनुष्य को वर्जित है। इस प्रकार से यह कथा और व्यथा यहीं संपन्न होती है।